शीशा डर जाए, ऐसा मुंह लेके घूमने वालों को भी कोई कह दे कितनी सुंदर हो तो गदगद हो जाएंगे। ए भाई, आपको नहीं पता है कि आप कितनी सुंदर है? क्यों अभिनय में मरते हो? जो हो उसे स्वीकार करो। ये चंचलता, व्यवहारिक चंचलता है। हमें नहीं पता कि हम कितने सुंदर हैं। कोई कहेगा तो जानेंगे नहीं, उनको सुनना है कि कोई कहे तुम कितनी सुंदर हो। काहे लिए सुंदर हो? सुरुचि राजा को प्रिय थी, थोड़ी सुंदर थी। राजा ने उस स्वरूप का मान बढ़ा दिया और उसने भगवान का अपमान कर दिया। तो स्वरूपाभिमान, अरे धर्मशास्त्रों ने तो बड़ी बातें कह दी। रूपवती भार्या शत्रु, हाँ, नहीं जन्मा जग में असमाहित प्रभुता पाई छाई मदना है। बहुत सारी बातें कह दी। इन विषयों पर बहुत प्रकाश नहीं डालेंगे, कम शब्दों में हमने अपनी बात बता दी। तो विकार होता है, स्वरूपा विकार होता है। अपने गर्भ को परमात्मा से बड़ा बना दिया, यही सुरुचि से अपराध हो गया। वह बालक रोता बिलखता, छोटा सा नवजात बालक बिलखता हुआ अपनी मां सुनीति के पास गया। सुनीति ने अपने बालक की आंखों में जब यह बेवल जलधाराएं देखी, हृदय विकल हो गया। कोई मां अपने बच्चे को इस तरह सिसक के फपक के रोते देख ले तो कोई मां सह नहीं पाएगी। फिर भी उस मां ने जाके पूछा, बेटा क्या हुआ? उस बालक ने सारी बात बताई। जब सुनीति को यह पता चला कि मैं कम सुंदर हूं, कोई बात नहीं, राजा मुझसे प्रेम नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पुत्र का क्या दोष? इससे मेरे पुत्र का क्या लेना देना? और मेरे पुत्र को मेरी सौत ने ऐसी बात कह दी। बहुत दुख हुआ। लेकिन बाहर भारतीय माताएं वास्तव में उस ब्रह्म के कला की अंतिम कृति है। माताएं, कितने रूप इनके पास हैं। तुरंत मातृ रूप ने प्रभाव दिखाया और मातृ रूप उस मां ने क्या कहा अपने पुत्र से? अपनी आंखों के जल को समेट लिया, रुध रहा था गला, उसे रोक लिया और शोक और वेदना से व्यथित उस मां ने कहा, बेटा सत्यम स्वरोच्या विहितम भवान में। हे बेटा, तुम्हारी मां सुरुचि ने ठीक ही तो कहा है, गलत क्या कह दिया? सत्यम स्वरोच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। यदि तू मेरे जैसे अभागन की गर्भ से बेटा न जन्मा होता, दोष तुम्हारा नहीं बेटा, दोष तो मेरे इस अभागे गर्भ का है। यदि तू मेरे गर्भ से न जन्मा होता, माता सुरुचि के गर्भ से जन्मा होता बेटा, तो तुम्हें ये कष्ट न सहना पड़ता। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। तू मेरे इस दुर्भगा, इस अभागन के गर्भ से जन्मा है बेटा, इस नाते तुम्हें यह दुख उठाना पड़ रहा है बेटा। लेकिन मेरी एक बात को ध्यान से सुन, यदि वास्तव में तूने मेरा दुग्ध पान किया है, वास्तव में तू मेरा ही बेटा है, तो एक बात ध्यान से सुन, स्तनयेन वृद्धश्च विराज्यते। यदि तूने मेरे स्तनों का दुग्ध पान किया, स्तनेन वृद्धश्च विलज्जति, तो लाज रखना बेटा। यदि तूने मेरा दूध पिया है तो लाज रखना और इसी क्षण मेरी आंखों से दूर हो जा। जब तक भगवान को प्राप्त मत कर लेना, तब तक तू अपना मुख मत दिखाना मुझे, मेरी आंखों से दूर हो जा। ये हमारी भारतीय माताएं हैं।
5 वर्ष के बालक को अकेला व्यक्ति घर से बाहर नहीं जाने देता है। वो कैसी माँ थी जिसने 5 वर्ष के बालक को कहा कि बेटा स्तनेन वृद्धश्च विलज्जतेयम बारेति माम मोढ़ में दुष्पतरमाम, जा भगवान को प्राप्त कर लेना तो आना, और नहीं तो उधर ही रह जाना, आना मत। अब कल्पना करें, उस मां ने तो अपना मातृत्व कर्म निभा दिया, मातृत्व धर्म निभा दिया, लेकिन उस 5 वर्ष के बालक के बारे में सोचे। एक ने पिता की गोद से उतार दिया, पिता चुप रहे, बोले नहीं। और एक मां कहती है कि जा भगवान को प्राप्त करके आना, तो मुंह दिखाना, नहीं तो मुंह मत दिखाना। अब बालक जाए कहां? माता पिता दोनों से तो साथ छूट गया। निकल गया वो बालक घर से बाहर, घर से बाहर निकल गया, और बाहर निकल के सोचने लगा भगवान को कैसे प्राप्त करे। पता तो कुछ था नहीं उसे कुछ पता तो था नहीं कि भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे। मन ही मन सोच रहा है, हे भगवान, हे परमात्मा, जो भी हो, नहीं पता मुझे आप कैसे मिलोगे, आप कैसे मिलोगे, मुझे नहीं पता। बस मैं इतना जानता हूं परमेश्वर, मुझे इतनी शक्ति जरूर देना, मुझे इतना बल जरूर देना कि मैं आपको प्राप्त कर सकूं। मुझ में सामर्थ्य नहीं है आपको प्राप्त करना, मुझे इतना बल जरूर देना कि मैं आपको प्राप्त कर सकूं, इतनी शक्ति जरूर देना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अज्ञान के अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। मेरे होना किसी का किसी से, मेरे होना किसी का किसी से। भावनाओं मन में बदले मेरे होना किसी का किसी से। भावना मन में बदले होना। हम चले एक रास्ते पे, हमसे
किया क्या है अर्पण, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। भूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल को बहाकर, अपनी करुणा का जल को बहाकर, कर दे पावन हर एक मन का कोना। अपनी करुणा का जल को बहाकर, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल ना, इतनी शक्ति हमें देगा दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय के जय पर सत्य सने हो, सोते ही मिलहि ना कछु संदेहो। सत्य निष्ठा से अगर हम ठान ले तो पूरी प्रकृति हमारा सहयोग करने में लग जाती है, पूरी प्रकृति हमारे सहयोग में जुड़ जाती है। जब बालक आगे बढ़ने लगा, नारद जी ने सोचा परीक्षा लेनी चाहिए, वैराग्य असली या वैराग्य नकली। एक नकली वैराग्य होता है, ये बाबू हर घर घर में आता जाता रहता है। बता दें जैसे क्या होता है कि मान लीजिए पति पत्नी में थोड़ा बहुत अनबन भया, स्वामी जी में जो है पुरुषत्व जाग गया। हाँ, मर मर कमाता हूं इन सबों के लिए। हाँ, घर में कोई इज्जत ही नहीं, हाँ, कोई सम्मान ही नहीं है। ये है मुझसे ऐठ के बोलती है, कोई प्रतिष्ठा नहीं, अब नहीं रहूंगा घर। ये बाबू कई लोगों के यहाँ इस तरह का वैराग्य महीने में जो है 10-12 दिन चढ़ जाता है। स्वामी जी को वैराग्य चढ़ गया, घर में से झोला झंटा लिए निकल गए, घर के चौराहे पर गए, चौराहे पर जाके बैठ गए। अब तो मान लीजिए घर बार छोड़ी दी है, अब तो सब जिंदगी में आनंद है, आनंद है। अब का आप तो कहीं बैठो, कहीं सुबह कहीं शाम। चाय लिया, चाय की चुस्की लेने लगे, आधी चुस्की बीती तब तक मन में आया अरे वो न दुष्टा है, मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है, चला जाऊंगा बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, बेटी का विवाह करना है, उसको क्या मतलब है। अभी देखिए वैराग्य क्रमबद्ध उतर रहा है। तमाम बातें, बेटे का कैसे कल्याण होगा तो बेटा पढ़ेगा कैसे, बेटी का विवाह कैसे होगा। वैराग्य चढ़ा सुबह, दोपहर में वैराग्य उतरने लगा, शाम तक पूरा उतर जाता है, घर आ जाता है। घर आके चुप, तो देवी जी लोगों को भी पता है कि इनका वैराग्य 12 घंटे वाला है। भोजन दे दिया, गपा गप चर लिया, सो गए। सुबह उठेंगे ऐसा व्यवहार करेंगे मानो कल कुछ हुआ ही ना हो। तो इसे कहते हैं मरकट वैराग्य। खैर किसी घर में ऐसा किसी के साथ हो रहा हो तो अपने पर नहीं लेगा, हम विषय की बात बता रहे हैं। मान लीजिए कि माताएं आगे हों, स्वामी जी पीछे हों, और घर जाके हिसाब किताब हो जाए, महाराज जी बता रहे थे ना, तो ऐसा कोई अपने पे नहीं लेगा। हम तो विषय की बात बता रहे हैं। तो मरकट वैराग्य,
कई लोगों के वहां तो घर में